अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब ज़ीवकार एक साहब हैं ग़ुलाम मुहय्यिद्दीन साहब। इन्होंने जीएम ऑफिशियल के नाम पे अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। मैंने इनके 3-4 वीडियोस क्लिप देखे हैं और इन्होंने मतलब उन लोगों का रद्द करने की कोशिश की है जिन्होंने मिर्ज़ा जेलमी का इल्मी रद्द किया है और इन्हें बहुत गुस्सा आया है। ख़ुसूसन फ़ातिह मंगोलियत मुफ्ती राशिद महमूद साहब रज़वी दामद फ़यूज़ुहुम, उनके बारे में भी इन्होंने 1-2 क्लिप्स बनाए हैं और कहा है कि जी ये बुग़्ज़ में भरे हुए हैं और उन पे इल्ज़ामात काफ़ी लगाए हैं। उस पे इंशाल्लाह मैं इनके एक-एक वीडियो क्लिप पे इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। लेकिन इन्होंने 1-2 उलमा का जवाब दिया है, एक देवबंदी मौलवी को जवाब देते हुए। मतलब इनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो मिर्ज़ा जेलमी को जवाब देते हैं ना, इनकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि ये मिर्ज़ा जेलमी के क्लिप्स का रद्द करें। ये तो जो जवाब देगा वो तो बुक से भरा हुआ होगा। जो उसका रद्द करेगा इल्मी तौर पे, वो इनको बुक्स में भरा हुआ नज़र आएगा। और यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि ये मिर्ज़ा जेलमी के बुक्स में इतने भरे हुए हैं मौलवी कि अगर मिर्ज़ा जेलमी ये कहे ना कि अल्लाह एक है, तो ये उसके बुक्स में कह देंगे कि नहीं जी अल्लाह दो है, माअज़ल्लाह। यहाँ तक इन्होंने कह दिया। तो इसका एक इल्ज़ामी जवाब तो मैं ये देता हूँ कि मिर्ज़ा जेलमी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बुग़्ज़ में और उनके हसद और कुदूरत और कीने में इस कदर भरा हुआ है, इस कदर भरा हुआ है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाम लेकर, वैसे तो तमाम सहाबा किराम की फ़ज़ीलत रब ताला जल्ला व अला ने बयान कर दी कुरान में, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाम लेकर भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ज़ीलत बयान करता या उनका जन्नती होना बयान करता नाम लेकर भी, तो मिर्ज़ा जेलमी इस कदर बुग़्ज़, कीने और कुदूरत में भरा हुआ है उनके बारे में कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस आयत का और उस फरमान का ही इनकार कर देता। इस कदर इसके दिल में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बुग़्ज़ है। तो मैंने इनकी जो 1-2 वीडियोज़ देखी हैं, इसमें इनको बड़ी गैरत आई है। गैरत दीनी मैं कह रहा हूँ। कोई दूसरा मैं टाँट करने के लिए या कोई इनके लिए इनको इनके जज़्बात को मजरूह करने के लिए मैं लफ़्ज़ गैरत खाली नहीं बोल रहा, बल्कि उसको दीनी की कैद के साथ बयान कर रहा हूँ कि गैरत दीनी आई ना इनको, क्योंकि इनके नज़दीक दीन तो वो है कि जो मिर्ज़ा जेलमी बयान करेगा। और इन्होंने इस पे ये भी कहा कि बुखारी मुस्लिम के बारे में भी इन्होंने बात की, ग़ुलाम मुहय्यिद्दीन साहब ने, कि मिर्ज़ा जेलमी साहब वो जो है ना वो ये नहीं कहते कि सारा दीन या सारी नमाज़ बुखारी मुस्लिम में ही है। और फिर उसके मुत्तसिल अगला जुमला इन्होंने ये कहा कि वो तो ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है ना नमाज का, वो बुखारी मुस्लिम से लिया जाएगा। हालाँकि इसका भी कोई सबूत नहीं है। ये बात भी उन्होंने अपने पास से ही की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पे आपने जो फरमुदात आपके मौजूद हैं, वो भी बुखारी मुस्लिम में नहीं है और मिर्ज़ा जेलमी साहब अक्सर उनको पढ़ते रहते हैं। तो उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मैं तुम्हारे पास 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और एक उसके रसूल की सुन्नत। ये नहीं कहा कि मैं किताबुल्लाह छोड़ के जा रहा हूँ, बुखारी मुस्लिम छोड़ के जा रहा हूँ। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत सुन्नत के बारे में कहा और वो सुन्नत किसी भी हदीस से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए सही सनद के साथ। बहरहाल इनकी गैरत दीनी इस बात पे बहुत जागी कि ये मिर्ज़ा जेलमी के बारे में ऐसा कह रहे हैं। इनकी क्या हैसियत है कि ये मिर्ज़ा जेलमी का रद्द करें? तो जनाब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपको आपकी गैरत उस वक़्त क्यों नहीं जागी जब मिर्ज़ा जेलमी ने ये कहा कि जी आप जाके मौलवियों से पूछें कि किस रज़ी अल्लाह के कहने पर किस रज़ी अल्लाह ने जाके हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर को शहीद किया। इस वक़्त आपकी गैरत दीनी क्यों नहीं जागी कि मिर्ज़ा साहब ये आप क्या फ़रमा रहे हैं? ये आप किस पे इल्ज़ाम दे रहे हैं? किस रज़ी अल्लाह ने किस रज़ी अल्लाह को कहा था और मशवरा दिया था, आप हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का नाम लेना चाह रहे हैं? अब मुझे उम्मीद है कि अगर आप जवाब देना चाहें, अगर ना देना चाहें तो आप पे कोई कर्ज़ नहीं है। ये नहीं है कि आपको जवाब देना पड़ेगा या आपके ज़िम्मे है या आपकी गर्दन पे है या टाइम क़यामत तक है, ये नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अगर आप जवाब देना मुनासिब ना समझे तो कोई मसला नहीं है।
क्योंकि वो अब ये भी मसला है ना कि अब कहते हैं कि ये मशहूर होने के लिए मिर्जा जेलवी की तस्वीरें लगाते हैं, हालांकि मिर्जा जेलवी हमारे या दीगर मकातब फिक्र के उलमा किराम की तस्वीरें लगाकर और सहाबा किराम के बारे में और कभी फांसी का फंदा बना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदकुशी करने का वाकया और साथ फांसी का फंदा बनाया हुआ है, उस वक्त आपकी गैरत क्यों नहीं जागी कि जनाब ये आप जो थंबनेल लगा रहे हैं ये क्या चीज है, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस वक्त आपकी गैरत दीनी जागनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं जागी। जब उसने ये कहा कि किस रजी अल्लाह के कहने पे किस रजी अल्लाह ने हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, तो मशवरे में कौन शामिल था? अगर किसी के पास कोई जवाब है तो वो दे। इस तरह मुबहम वारद बोल के लोगों के दिलों में ये उंडेलना कि कोई सहाबी रसूल जो थे वो मशवरे के साथ हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर के कातिल बने हुए थे, उस वक्त आपकी गैरत दीनी क्यों नहीं जागी? जब उसने ये कहा कि जी बनु उमैया के दौर में जी हजरत अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत में मिंबरों पे हजरत अली मुर्तजा को गालियां दी जाती थी, उस वक्त आपकी गैरत दीनी क्यों नहीं जागी कि मिर्जा साहब आप ये जो इतना बड़ा इल्जाम और बोहतान लगा रहे हैं इसकी कोई सही सनद के साथ आपके पास कोई रिवायत मौजूद है? उस वक्त आपकी गैरत दीनी कहां गई हुई थी? उस वक्त आपकी गैरत दीनी क्यों नहीं जागी गुलाम मोहिउद्दीन साहब? उस वक्त आप बात करते ना, आप कहते हैं कि जो मिर्जा जेल का रद्द करे वो बुग़्ज़ रसूल से मारा हुआ है, बुग़्ज़ रसूल से भरा हुआ है, और वो इतने इतने बड़े ब्लंडर मार रहा है, उस वक्त आपको नहीं समझ आई कि ये क्या कह रहा है? उस वक्त आपकी गैरत दीनी जागनी चाहिए थी। जब उससे पूछा गया कि आप बनु उमैया को बुरा भला कहते हैं, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी तो बनु उमैया में से है ना। तो उस वक्त मिर्जे ने क्या कहा था? उस वक्त मिर्जे ने कहा कि बनु उमैया में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ये तो बनु उमैया में ऐसे हैं जैसे आले फिरौन में मूसा, माज़अल्लाह, मतलब हजरत मूसा आले फिरौन में से हैं। इस वक्त आपकी गैरत दीनी क्यों नहीं जाती? आप उसको कहते हैं कि खुदा के बंदे रुजू कर, ये कैसी बात कर रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल से हैं, आले फिरौन में तो उनकी औलाद में कैसे शामिल कर रहा है उनको? तब आपको उस वक्त आपकी गैरत दीनी कहां गई हुई थी? आपको तो उस वक्त आपकी गैरत दीनी जानी चाहिए थी। और फिर जब मिर्जा जेलवी ने कहा कि आले मरवान सहाबा किराम को मिंबरों पे बुलाते थे, सहाबा किराम को आले मरवान मिंबरों पे बुलाते थे और हुक्म देते थे कि हजरत अली को गालियां दो, इस वक्त आपकी गैरत दीनी जागनी चाहिए थी। आप कहते कि मिर्जा साहब ये आप क्या कलाम कर रहे हैं? कहां है ये वाकया कि जिसमें आले मरवान जो है वो सहाबा किराम को बुलाते थे और मिंबरों पे बिठाते थे और कहते थे कि गालियां दो? को वाकया है ऐसा? अगर आपने वो सही मुस्लिम की हदीस पेश की कि आले मरवान में से एक शख्स, तो आप जालिम होंगे कि आले मरवान में से एक शख्स आया, उसने एक सहाबी को कहा कि हजरत अली के बारे में सब करो, उनको बुरा कहो। उन्होंने कहा मैं नहीं करता। उन्होंने कहा चलो ठीक है उन पे लानत कर दो। उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं करता। उन्होंने कहा अच्छा भला वो क्यों? तो उन्होंने कहा कि उनकी फिर शान बयान की मौला कायनात की। तो वो एक बंदा, वो भी मजहूल, ये आपके जिम्मे है कि आपने बताना है कि वो, अगर आप जवाब देना पसंद करें तो आपने बताना है कि ये किस दौर की बात है। और मजहूल शख्स का जिक्र आले मरवान में से एक शख्स, और उसने भी मिंबर पे नहीं बुलाया, उसने पूछा सहाबी रसूल से, कहा कि ऐसा करो और उन्होंने इनकार किया। एक वाक़े को मिर्जे ने कहा कि आले मरवान, यानी एक बंदा नहीं, आले मरवान बुलाते थे किनको? सहाबा किराम को, और मिंबरों पे बिठा के उनको हुक्म देते थे कि गालियां दो। जबकि एक वाकया सही मुस्लिम से, और वो भी उनकी उसकी डिमांड पूरी नहीं, बंदा भी मजहूल है। और दौर कौन सा है ये आपके जिम्मे है, क्या बताएंगे वो कौन सा दौर है? उस वक्त आपकी गैरत दीनी जागी चाहिए थी कि जनाब सारे सहाबा किराम के बारे में ही आप भी बोल रहे हैं और सारे आले मरवान को ही रगड़ रहे हैं। एक वाकया, और वो भी उसकी डिमांड भी पूरी नहीं हुई, उसके मुंह पे उसी वक्त ही छितर पड़ गया सहाबी रसूल की तरफ से कि तू मुझे कहता है कि मैं अली को बुरा कहूं या उनको उन पे सबको खत्म करूं या लानत करूं। तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। क्यों? कि मौला कायनात की तो ये फजीलतें बड़ी बड़ी हैं। उस वक्त आपको गैरत दीनी आनी चाहिए थी। आप कहते हैं कि जनाब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक वाकया, वो भी उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई और आपने मुसलसल तसलसल से बयान कर दिया कि आले मरवान ऐसा करते थे। कितने बंदे थे वो? कौन थे? किस किस दौर में हुए?
कितने सहाबा कराम को बुलाया, कितने सहाबा के नाम मौजूद है, कितनों को मिंबर पे बिठाया और कितनों को कहा गालियां दो और कितनों ने माज़अल्लाह उनकी डिमांड पूरी की। इस वक्त आपकी गैरत दीनी जागनी चाहिए थी। उस वक्त आपकी गैरत दीनी क्यों नहीं जागी जब उसने 699 सही मुस्लिम की पेश करके उसने कहा ये देखेगी हजरत मीर माविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला को कहा कि जी अली को गाली दो। कहां लिखा है? उस वक्त आपकी गैरत दीनी जागनी चाहिए थी कि आप कहते कि मिर्जा साहब इस तरह तो ना करें, हदीस को उल्ट पुलट तो ना करें, इसका मफहूम तो गलत ना करें। कहां लिखा है कि हजरत मीर माविया रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया? अगर आपको इस पे कोई शक शुबा था तो आप मिर्जे के ममदू जुबैर अली ज़ई को पढ़ लेते कि वो कहता है कि इस पे हुक्म देना मौजूद है हदीस में, लेकिन हुक्म दिया किस बात का? यानी आगे सवाल पूछा है, आगे सवाल पूछा है, पहले उनको हुक्म दिया है, अब हुक्म किस चीज का दिया है? क्या पीछे बैठे थे आगे बुलाने का हुक्म दिया है, या बैठे हुए थे उनको खड़ा होने का हुक्म दिया है? हुक्म दिया और उसके बाद सवाल किया। हुक्म इशारे से भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, साथ आगे आओ या साथ खड़े हो जाओ, ये हुक्म दिया। और उसके बाद आगे सवाल है कि तुम्हें कौन सी चीज अलीउल मुर्तजा को, और अलीउल मुर्तजा भी नहीं कहा बल्कि उनकी सबसे पसंदीदा कुनियत बयान की, अबू तुराब, जो हजरत मौला कायनात को सबसे ज्यादा पसंद थी, उस कुनियत से याद किया और कहा कि अबू तुराब को बुरा भला कहने से, सब करने से तुम्हें कौन सी चीज रोकती है? तो अगर मैं अब ये सवाल आपसे करूंगा ना तो इस पे आप बुरा मनाएंगे, क्या करें? मुसीबत तो ये है ना, मतलब आप कहते हैं कि वो सहाबा किराम के बारे में बकता जाए, जो मर्जी बोलता जाए, जितनी मर्जी गलीज जुबान इस्तेमाल करता जाए, हदीस के गलत मतलब बयान करता रहे, 14 सदियों में जो किसी मुहद्दिस मुफस्सिर ने बयान ना किया हो वो बयान करके और अपना मफहूम और अपने पैराए में ला के उसको बयान कर दे, उम्मत को गुमराह कर दे, वो ठीक है। खबरदार उसके बारे में कोई बात भी की तुम लोगों ने तो। अब तो मिसाल देना भी, अगर मिर्जा जेल को कोई ये कहे कि जनाब आपको अपने वालिद साहब को बुरा भला कहने से कौन सी चीज रोकती है, तो वो कहेगा मुझे कुरान रोकता है, मुझे नबी का फरमान रोकता है, मुझे बाप की फजीलत रोकती है, मुझे बाप का दर्जा रोकता है, मैं उसका लुत्फा हूं, वो मैं उसका खून हूं, उसने अपने हड्डियों के गूदे से मुझे पाला है, मैं उसके हड्डियों के गूदे से निकला हूं। ये चीजें हैं जो मुझे बाप को बुरा भला कहने से रोकती हैं। और सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान के बारे में अगर कोई ऐसी मुबहम बात मिले तो उसकी अच्छी तावील की जाएगी। इमाम नववी ने कहा है कि हम जब भी करेंगे सहाबा का जिक्र खैर करेंगे, उनके बारे में गंद नहीं बोलेंगे। और किसी भी हदीस, सही हदीस में ये जो कहता नहीं, अगर हम कहें ये तुम बयान कर रहे हो सहाबा किराम की गुस्ताखी कर रहे हो, तो वो कहता है अगर मैं बयान कर रहा हूं अगर ये सहाबा किराम की गुस्ताखी है तो जिन्होंने हदीस लिख दी है वो फिर गुस्ताख हुए। हम कहते हैं हदीस का वो माना मफहूम जो तुम बयान कर रहे हो वो कभी किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने ऐसा माना मफहूम बयान किया तो फिर हमसे बात करो। तो हजरत साद से ये सवाल हिकमतन पूछा और कूफे में जितने भी थे वो सारे मौला कायनात के हामी थे, शियाने अली के लाने वाले थे, खारजी हो गए थे, वही हजरत अली को बुरा भला बोलते थे, तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। और अगर कोई हजरत मीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का हामी था और वो हजरत अली मुर्तजा पे सब करता था या तनकीद करता था तो उसको रोकने का ये बेहतरीन तरीका है। हाँ भाई, हम तो मौला कायनात से इख्तिलाफ रखते हैं, इज्तिहाद की वजह से हमारी आपस में जंग भी हो रही है, तो तुम्हें कौन सी चीज है जो बुरा कहने से रोकती है? उन्होंने फिर हजरत अली मुर्तजा की जो फजीलतें बयान शुरू की तो आप तो शुरू रहे और हजरत मीर मुआविया से खामोशी से सुनते रहे। अगर उन्होंने उनका तारीफ सुनना मकसूद नहीं था या उनका गालियां सुनना मकसूद था कि मौला कायनात को माज़अल्लाह गालियां दी जाए या बुरा भला कहा जाए, एक जुमला तारीफ का या फजीलत का सुनते उसी वक्त कहते बैठ जाओ, साथ साथ बैठ जाओ, साथ नबी कहा बैठ जाओ, मैंने तुमसे तारीफ सुनने के लिए नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि सब क्या करो उनको या गालियां दो। तो मतलब ये उस वक्त आपकी गैरत क्यों नहीं जागी जब उसने हदीस का मफहूम गलत बयान किया? उस वक्त तो आपकी गैरत नहीं जागी। उस वक्त आपकी गैरत क्यों नहीं जागी जब उसने हजरत अली का नाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहतान बांधा? जो हदीस को पेश करता है कि हुजूर ने फरमाया कि अली तेरा और सैयदा आयशा का आपस में इख्तिलाफ होगा, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी ज़ौजा मोहतरमा से इख्तिलाफ करूंगा तो मैं तो बड़ा जालिम होगा। तो उसने हुजूर का नाम लेके कहा नहीं बल्कि वो जालिम होगी। उस वक्त आपकी गैरत कहां मरी हुई थी?
गैरत दीनी। उस वक्त आप गैरत का मुजाहरा करते और कहते हैं मिर्जा साहब ये आप क्या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहतान लगा रहे हैं, हुजूर ने तो ये लफ्ज बोले ही नहीं हुए, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं? उस वक्त आपकी गैरत दीनी कहाँ थी? मैं वीडियो ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता था, मैं ये एक जुमला और बोल के कि आपने कहा कि खलीफा अगर जंग का हुक्म दे, ये आपके अल्फाज हैं, अमीरुल मोमिनीन अगर जंग का हुक्म दे तो क्या साहबा कह सकते हैं कि मैं न्यूट्रल हूं? और आपके मिर्जा जेलमी ने न्यूट्रल रहने वालों को, खामोश रहने वालों को गूंगा शैतान कहा। उसके उसका वीडियो क्लिप मौजूद है। उस वक्त आपको गैरत दीनी क्यों नहीं आई? उस वक्त आपको गैरत क्यों नहीं आई? आपने क्यों नहीं कहा कि मिर्जा साहब आप तो बुग़्ज़ हसद में मुब्तला है, कीना और कुदूरत में मुब्तला है, आपके दिल में तो सहाबा किराम के बारे में कीना और कुदूरत और हसद और बुग़्ज़ भरा हुआ है। आप क्यों सहाबा किराम के बारे में ऐसी जुबान बोल रहे हैं कि न्यूट्रल रहने वालों को? कितने सहाबा किराम हैं कि जो न्यूट्रल रहे, और न्यूट्रल रहने वाले भी अहादीस के जोर पे रहे। जो हजरत अली के ग्रोह में थे वो भी अहादीस और अपने इज्तिहाद के जोर पे रहे, और जो खामोश रहे वो भी अहादीस और अपने इज्तिहाद के जोर पे खामोश रहे, और जो मेरे माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिले वो भी अहादीस और इज्तिहाद के जोर पे हजरत मेरे माविया के साथ हुए। तो जो न्यूट्रल रहे, जो खामोश रहे, जो दोनों तरफ नहीं गए, आप उनको गूंगा शैतान किस दलील से कह रहे हैं? हजरत मेरे माविया, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने, आपने किसी से कहा कि चलो भी तलवारें उठाओ, चलो निकलो मेरे साथ, और उन्होंने कहा नहीं जी हम तो न्यूट्रल हैं? किसने कहा था? अगर बाद वाला वाकया बयान करेंगे तो वो दलील नहीं है। ये हुक्म हजरत अली ने कब दिया और कब किसी ने कहा कि मैं न्यूट्रल हूं? अगर कोई अपने घर में बैठा रहा और हजरत अली खुद कह रहे हैं, किसी ने पूछा आपको दलील देने के लिए मैं तैयार हूं, किसी ने पूछा आपसे कि आपने अल्लाह ने आपको हुक्म दिया था ये जो आप तलवार उठा के निकले? उन्होंने कहा मैं अपने इज्तिहाद के जोर पे गया। ये मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ, हदीस पेश करने का मैं पाबंद हूँ, रिवायत हजरत मौला कायनात की तरफ से मैं पेश करने का पाबंद हूँ। तो उस वक्त आपकी गैरत दीनी कहाँ थी? उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? आपको ये बड़ी गैरत आई कि जी मिर्जा जेलवी के बारे में क्लिप बना दिया, और आप इतना धोखा दे रहे थे, मैं इंशाल्लाह उस पर क्लिप बनाऊंगा। आपने इतने धोखादही और दजल और फरेब और फ्रॉड से काम लिया, मकरो फरेब से मुलम्मा कारी यार, आपने किसी को नहीं बख्शा। और जी ये तो आपस में एक दूसरे के, ये फिरके तो एक दूसरे के मुखालिफ है, ये तो आपस में किसी को नहीं मानते। अजी डिग्रियों की जरूरत है तो देवबंदियों के पास भी डिग्री है, बरेलियों के पास भी डिग्री है, वाबियों के पास भी डिग्री है, वाबी बरेलियों को नहीं मानते, बरेलवी वाबियों को नहीं मानते, देवबंदी दोनों को नहीं मानते, देवबंदी इनको नहीं मानते, ये देवबंदियों को नहीं मानते, तो मिर्जा किसको मानता है? मतलब ये दलील है डिग्री डिग्री होने की? ये डिग्री हो और उसके बाद उसको माने कोई ना, यानी एक फिरके के पास डिग्री है, एक मसलक के पास, तो दूसरा मसलक अगर उसे नहीं मानता तो क्या उसकी डिग्री रद्द गई? ये आपको किसने कह दिया? ये उसूल आपने कहां से लिया है? और अगर ये बात है कि आपस में एक दूसरे को नहीं मानते, अगर हम बरेलवी हैं, हम देवबंदियों को नहीं मानते, भाभीियों को नहीं मानते, तो मिर्जा जेलवी तो किसी को भी नहीं मानता, वो तो बाबों को नहीं मानता, बुजुर्गों को नहीं मानता, सहाबा किराम पे तान करता है, कुरानी आयात के मफहूम गलत बयान करता है, कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में उसने कितनी अर्जा की हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितनी अर्जा की हुई है। उस वक्त आपकी दीनी गैरत कहां गई थी? आपने उसके बारे में क्लिप क्यों नहीं बनाए? इंशाअल्लाह अगले क्लिप में मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करूंगा। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।